बड़े बड़े शहरों में, तमाम टाउन सिटीज़ में खान साहब की कॉल है कि पूरा पाकिस्तान निकले, और मैं यहाँ इस्लामाबाद में क़यादत करूँगा हमारी प्रोटेस्ट की। और हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अवाम जो हैं अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खातिर और पाकिस्तान में ऐसी डकैतियों को मुस्तकबिल में रोकने के खातिर अवाम निकलेगी। अवाम अगर निकलेगी तो इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। अवाम अगर बाहर बारी जमीयत में आएगी तो हमारा पैगाम बड़ा लाउड और क्लियर जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अवाम ने इन रिजल्ट्स की मैनेवरिंग और फैब्रिकेशन को मुस्तरद किया। ये पुरअमन होंगे लाज़िमन हमने इस यजीदी दौर में 9 मई के बाद 31 कन्वेंशन मैंने किए, और किसी एक कन्वेंशन में कोई ये शिकायत किसी की नहीं आई कि एक पत्थर हमने फेंका हो, एक गमला तोड़ा हो, या हमने किसी किस्म का तशद्दुद किया हो। तमाम पुरअमन रहे। और कल की जो पाकिस्तान वाइड जो ये हमारी प्रोटेस्ट हैं, तमाम को आगाह करते हैं कि अपने अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें आप नज़र रखें कि हमारे अंदर जो हैं ऐसे शरपसंद दाखिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी शख्स आपको नजर आए पत्थर उठाता है या वायलेंस करता है, फौरन आप सब ने उसको पकड़ के हुकाम के हवाले करना है। आपके साथ एहतजाज में फजल रहमान से भी आपके वफद की मुलाकात। अच्छा मुनव्वर साहब, ये बताइए कि 9 मई के बाद ये बताइए कि आराम से, अच्छा ये बताइए, बहुत नजदीक आए हुए हैं, थोड़े पीछे हो जाए यार सारे। अच्छा मुनव्वर साहब को नहीं परेशान बताइएगा कल मौलाना फजल रहमान। यार मैं देखिए बाहर निकला हूँ सिगरेट। सर सिर्फ फजल रहमान साहब और आप लोग हैं एहतजाज, आप लोग कहीं सिर्फ छोटा सा कमेंट प्लीज। आप लोग मुश्तरका कर रहे हैं एहतजाज ये कल? फजल रहमान साहब की पार्टी ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया है कि वो हमारे एहतजाज में शामिल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन हमारी अपील और खान साहब की अपील तमाम सियासी कुव्वतों के लिए, तमाम सियासी पार्टियों के लिए जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है, रिगिंग हुई है और एहतजाज होना चाहिए, तो लिहाजा वो अगर हमारे पास एहतजाज में शामिल होते हैं खुशाइंद हैं, नहीं शामिल होते हैं उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा मुनव्वर साहब ये बताइए, 9 मई के बाद हमने देखा है अवाम को जब भी कॉल दी जाती है कम तादाद में निकलते हैं। कल के एहतजाज में क्या उम्मीद की जा रही है? अवाम जो डर का बुत है उनको तोड़ेंगे? अवाम ने डर के बुत को 8 फरवरी को तोड़ा और बता दिया देखिए हमारे दोनों हाथ पाँव बांध के हमें इलेक्शन बूथ में हमारे वोटर्स को भेजा गया। पूरे पंजाब में कहीं पर कोई जलसा, कोई झंडा, कोई कन्वेंशन की इजाज़त, इलेक्शन इस तरह होते हैं। और ये तमाम अदालत, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर होनकोक की तरह इनके मुंह देखती रही कि मुल्क में ये हो रहा है। इसके बावजूद पंजाब के लोगों ने बिलखसूस जनाटेदार थप्पड़ मारा है इस निज़ाम के ऊपर और बता दिया है कि पाकिस्तान खान के साथ हैं। तो लिहाजा अब खान, PTI और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट पाकिस्तानी अवाम की ज़िद बन चुका है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम खुददारी का सबूत देंगे, अज़म हौसले के साथ निकलेंगे और बताएंगे कि हमने वोट भी दिया था और हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एक तरफ व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी देन? हमारी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, जिनको ये डराया जा रहा है कि दोबारा 9 मई होगा, तो हमने पहले 9 मई जो कि एक इंजीनियर्ड इवेंट था उसको भी भुगता, और एक 9 मई के बाद ये 50 9 मई करें। एक ही जान है हर एक की, अगर सब ये अज़म समीम करें कि हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खातिर, अपने बच्चों के खातिर हमने निकलना है और बताना है कि ये रियासत, ये हुकूमत, ये मुल्क, ये देश पाकिस्तान के अवाम का है, गिनती के लोगों का नहीं है। जो जिनकी मर्जी हुई उन्होंने मुंह इधर मरोड़ लिया या उधर मरोड़ लिया। जिस बोंडे तरीके से, जिस जबर के साथ इन्होंने साबिका 2 सालों में PTI को ट्रीटमेंट दी है, और इसके बाद जिस तरीके से इलेक्शन को कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने ज़ुल्म, असबियत और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, इसके बावजूद इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विक्टोरियस इमर्ज होना और फिर इन नताइज को जो हैं मैनेवर करना, ये इस चीज़ का बैन दलील है कि पाकिस्तान में पूरा निज़ाम जो है वो PTI के अगेंस्ट हैं। 2 गलतियाँ हैं हमारी। एक है
एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी है गुलामी नामंजूर। मुरव्वत साहब बस असद ये नज़र बता साहब के दीजिए कि साथ आप एक तरफ क्यों नहीं थे? पीटीआई की चल एक बताया। तरफ पीटीआई की जानिब से जैसे ही गंडापुर साहब को वज़ीर-ए-आला नामजद किया गया, दोबारा से केसेस खुल गए, गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। बतौर वज़ीर-ए-आला आपको लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जा पाएगा? नहीं, बतौर वज़ीर आला तो इनको इम्यूनिटी हासिल है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कोई भी एजेंसी, कोई भी पुलिस फोर्स किसी भी सूबे के हो, वो केपी में या केपी से बाहर हाथ लगाएं। ये इंतहाई ख़तरनाक फेल होगा कि आप एक मुंतखब वज़ीर आला को डराने के लिए जो है वारंट जारी कर रहे हैं। कानूनन उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, तो लिहाजा ऐसे वारंटों की कोई औकत ही नहीं है। मुख्तसर कमेंट कर दें, पीएसपीज को आपने ललकारा है, आईजी की बात की, आरपीओस की बात की, डीपीओस की बात की, आपको लगता है कि पीएसपी कैडर जो है वो अहकामात को उस तरह से मानेगा खैबर पख्तूनख्वा में? किसके अहकामात? पीएसपी को। केपी में पुलिस एक्ट है, तो वहाँ पे रेगुलेटरी पावर चीफ मिनिस्टर के पास है, सुपरवाइजरी पावर है। उन्होंने जिस तरह अहकामात माने इस दौर में, जब कानून भी नहीं था, मुस्तकीज़ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने सियासी किरदार अदा किया पीटीआई को तोड़ने में। अब जो बयानात मैंने माजी में दिए हैं पुलिस के इस कंडक्ट के हवाले से, इंशाल्लाह चंद दिनों में हुकूमत साजी के बाद आपके सामने आ जाए।